हेलो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ऐसे कौन से लोगों से हमेशा नाराज रहते हैं? चलिए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हो तो आप पे भी हनुमान जी की कृपा होगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों के सारे संकट को हरने वाले हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। वो अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है और श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन पर कभी भी बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उन्हें प्रभु राम ने अंत तक मृत्यु लोक में विनाश करने का वरदान दिया है। इसलिए हनुमान जी आज भी जिंदा है और इसके कई प्रमाण हमें देखने को भी मिले हैं। उन्होंने अपने कई भक्तों को दर्शन भी दिए हैं और आज भी ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर नित्य श्री राम कथा का पाठ होता है, वहाँ कथा सुनने हनुमान जी जरूर आते हैं। हनुमान जी जिस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वह दुष्टों को दंड भी देते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती और ऐसे व्यक्तियों को कलयुग के पापी माना गया है। अगर कोई आदमी या औरत ऐसे काम करता है तो वह हनुमान जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड का पात्र समझते हैं। मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर घर के सदस्य करते हैं तो ऐसे घर में न माँ लक्ष्मी का वास होता है और न ही हनुमान जी की उन पर कभी कृपा होती है। इन कार्यों के बारे में अंगद ने रावण को रावण सभा में बताया था, जो लंका के विनाश का कारण बने थे। और हनुमान जी ने लंका छोड़ने से पहले लंका को इसलिए जला डाला था क्योंकि वहां पर ऐसे कार्य होते थे जो हनुमान जी को गुस्सा करने के लिए काफी थे। जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं उस स्थान को हनुमान जी छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों पर हमेशा दुर्भय और दरिद्रता आती है। ऐसे स्थान पर न तो माँ लक्ष्मी का वास होता है, न ही कभी सुख शांति आती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन है वो लोग जिन पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। पहला, ईश्वर का अपमान करने वाले। दोस्तों, जिस घर के लोगों का कोई आराध्य नहीं है और कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता और जहां सदा ईश्वर का अपमान किया जाता हो, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। जहां पर श्री राम का अपमान किया जाता हो, ऐसे पापी लोगों को हनुमान जी दंड का पात्र ही समझते हैं। दूसरा, जहां मांस और शराब का सेवन किया जाता हो। दोस्तों, जिस घर के लोग सदा शराब और मांस का सेवन करते हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा दरिद्र ही रहते हैं और हनुमान जी भी उन पर कभी कृपा नहीं करते। तीसरा, महिलाओं का अपमान। दोस्तों, जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, जहां पर आदमी अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिला पर हाथ उठाते हैं, यानी रोज उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी दंड जरूर देते हैं। ऐसे लोग भूलोक ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी हनुमान जी के क्रोध के शिकार होते हैं। चौथा, जिस घर में एकता ना हो। दोस्तों, जिस घर में रहने वाले लोगों के बीच एकता न हो, भाई बहन में सदा झगड़े होते हों, ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते और हनुमान जी भी उन पर कभी कृपा नहीं करते। जिस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों के बीच प्रेम और सम्मान था, उसी प्रकार परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान होना जरूरी है। पांचवा, जानवरों की हत्या। दोस्तों, जिस घर में बेजुबान प्राणियों को मारा जाता हो या कष्ट दिया जाता हो, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी नाराज रहते हैं और उन्हें दंड के पात्र समझते हैं। चलिए जानते हैं छठवां, संतों का अपमान। दोस्तों, जिस घर के लोग संतों का अपमान करते हैं और सदा उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, हनुमान जी सदा उनसे नाराज रहते हैं और ऐसे लोग हनुमान जी की करुणा से वंचित रहते हैं। सातवां, चरित्रहीन लोग। दोस्तों, जिस घर में चरित्रहीन लोग रहते हो और जो पराई महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं अथवा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं,
तो ऐसे घर को भी छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। रावण की लंका में ऐसे सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे, इसलिए हनुमान जी ने उसे छोड़ने के बाद उस स्थान को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं उस स्थान पर हनुमान जी नहीं रहते और उसे नष्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको हनुमान जी के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी और उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और इन सभी की संतान भी थी, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। मित्रों, हम आपको बता दें कि संस्कृत में हनुमान का अर्थ विकृत जबड़ा होता है। दोस्तों, हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विरूपित करना। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था? एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वह मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था और उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। जब हनुमान जी पूरे लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निगल गई। बाद में उसी मछली के परत से मकरध्वज का जन्म हुआ। दोस्तों, जब भगवान राम अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर बैकुंठ वापस जाने का निर्णय किए तो वह जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, अतः वह उन्हें नहीं जाने देंगे। अतः उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस और ताकत पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे भगवान हनुमान की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री राम।